तो इस कंप्यूटर पे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं ऑफ हो जाऊँ ना, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, है ना। अब ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, इससे पहले कि सिग्नल जाए। तो दीदी और भैया, ये मीटिंग उस जो 9 सूत्र अपन लोग ने डिस्कस किए थे, उनमें से एक सूत्र के बारे में है, जिसमें अपन लोग ने बोला था कि हर एक कैटेगरी में सारी ऑडियो बुक्स जो है वो रिकॉर्ड होने का अपन सबका उद्देश्य है ना। जो कि अपन लोग बोल रहे हैं कि मुंबई अश्वमेध यज्ञ तक ये सारी ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड हो जाएं। अब हमारी कैटेगरीज में कितनी ऑडियो बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, ये अपन सबको अब मालूम है, तो उसको मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। टोटल अपन सबको मालूम है कि अपनी कैटेगरी में करीब टोटल मिला के, सारी कैटेगरीज को मिला के 1300-1400 किताबें हैं, है ना। यहाँ तक आई थिंक अपन सब लोग बिल्कुल क्लैरिटी पे हैं, राइट। ठीक है, अब हम लोग आज क्या करेंगे कि सिर्फ इस चीज के बारे में बात करेंगे, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 4 थी, यानी कि ऑडियो बुक निमित्त परिजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हम लोग ने क्या की पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जो भी परिजन, लेट से मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, हिंदी की बात करता हूँ, मतलब हिंदी में व्यक्ति निर्माण की बात करता हूँ, समाज निर्माण, परिवार निर्माण, जितने भी समग्र स्वास्थ्य, जितने भी अपने टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो भी परिजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो उनका सबसे पहले जब वो सुबह उठते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न अपने आप से होगा, क्या क्या मेरे कैटेगरी की सारी जो बुक्स हैं उसकी हाई क्वालिटी ऑडियो बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं क्या, नंबर 1। अगर नहीं है तो फिर ब्लॉकर क्या है, वो एलोकेट नहीं हो रही हैं, या रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, या चेक नहीं हो रही हैं, या एडिट नहीं हो रही हैं। और तीसरा ये कि मैं क्या इसमें करूं जिससे वो चीजें सॉल्व हो, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जी भैया जी। ठीक है, तो अब ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑडियो बुक्स के आप सबसे डिस्कस करता हूँ। तो दीदी और भैया, अगर हम लोग ऑडियो बुक का जो इकोसिस्टम है ना अपने गायत्री परिवार में इस समय, उसके बारे में बात करूं, तो मेजरली इस समय 2 सोर्स ऑफ ऑडियो बुक्स हैं, मतलब जो जिसपे हम लोग अभी काम करने का अवसर मिल रहा है, ठीक है, और जो यूज करने का अवसर मिल रहा है। एक सोर्स है शांति कुंज वीडियो चैनल, है ना। आप सब लोग देखते होंगे शांति कुंज वीडियो चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो बुक्स आ रही हैं और आती जा रही हैं। वेदों का दिव्य संदेश हो गया, गायत्री महाविज्ञान हो गया, प्रज्ञा पुराण हो गया, गहना कर्मणोगति हो गए, हमारी वसीयत और विरासत, महाशक्ति की लोक यात्रा, हारिए ना हिम्मत, समय का सदुपयोग, समयदान ही युग धर्म, क्रांति धर्मी साहित्य इत्यादि, ठीक है। और कंटिन्यूअसली वहां पे ऑडियो बुक्स आती जा रही हैं। सो दैट्स सोर्स नंबर 1, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सोर्स नंबर 1 ये है। दूसरा सोर्स जो है वो है प्रोजेक्ट अभ्यास, मेजरली, ठीक है, प्रोजेक्ट अभ्यास, जिसमें बहुत से परिजन, और बहुत से परिजन शायद इस समय कॉल पे भी उपस्थित हैं, जो परिजन आकर मिलकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। शांतिकुंज वीडियो चैनल पे जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, मीडियम साइज बुक रिकॉर्ड हो रही है, रेगुलर साइज बुक्स रिकॉर्ड हो रही है, वांग्मय भी उसमें अब रिकॉर्ड होना चालू हो गए, दैट्स ऑल। शांतिकुंज वीडियो चैनल। प्रोजेक्ट अभ्यास में प्रोजेक्ट अभ्यास में पॉकेट बुक्स रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। तो इस समय मिशन में अगर मैं बोलूं तो कम से कम 1200-1300 पॉकेट बुक्स हैं जो कि अवेलेबल है। इन पॉकेट बुक्स का सोर्स क्या है, विचार क्रांति वेबसाइट। आई एम श्योर आप सब लोगों ने विचार क्रांति वेबसाइट देख ली होगी, आप सबको मालूम होगा कि कैसे अपन लोग वहां से बुक्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो पॉकेट बुक्स, अब पॉकेट बुक्स में भी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है दीदी और भैया कोडेड पॉकेट बुक्स, जिसे हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसी पॉकेट बुक्स जो कि या तो जन शताब्दी सीरीज का पार्ट है, या प्रज्ञा पुस्तक माला का पार्ट है, या लघु पुस्तक माला का पार्ट है ना। इस टाइप की जो अपनी पीपी या जेएस या इस टाइप का जिनका कोड होता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं कोडेड बुक्स। इन बुक्स की क्या खास बात क्या है कि ये सारी बुक्स पब्लिश होती हैं। आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम लोग मुंबई अश्वमेध की बात करते हैं, तो उसमें कोडेड बुक्स ही वहां पे रहेंगी, है ना। ठीक है, दूसरी कौन सी बुक्स हैं, दूसरी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, रेयर बुक्स। रेयर बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो जो बुक्स तो बन गई हैं, है ना, लेकिन वो अब छपती नहीं है ना, तो इसलिए शायद इनका अभी शांति कुंज से कोड भी नहीं है। इनका विचार क्रांति वेबसाइट पे इनका कोड रहेगा HIN करके, लेकिन इनका जो शांति कुंज वाला कोड है वो अवेलेबल नहीं है। आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपके लिए इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जो रेयर बुक्स हैं वो ऐसी बुक्स हैं जो शायद छपने में तो नहीं आएंगी, लेकिन ऑडियो बुक्स के माध्यम से लोगों को पहुंचाई जा रही है, ठीक है।
तो ये नंबर, ये पहला हमने समझ लिया कि ऑडियो बुक्स में किस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं, है ना, और क्या दो मेजर चैनल्स हैं और वो उन दोनों मेजर चैनल्स पे अभियान में किस तरीके से ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब मैं मेन स्लाइड पे आता हूँ। और आज की दीदी और भैया मीटिंग बहुत संक्षिप्त होगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन इससे हम सबको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ पॉकेट बुक स्टेटस। ठीक है, आज के रोज यानी कि 7 अगस्त 2023 को अगर मैं बोलूं कि स्टेटस क्या है, तो आप लोग आप लोग एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को फुल स्क्रीन दिखे। ठीक है, अ, हाँ हाँ, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना मेरा? हेलो? जी जी। ठीक है, ठीक है ना? तो दीदी और भैया आप लोग स्क्रीन हाँ देख जी भैया जी जी। आ रही है ना? ठीक है, तो आप लोग ये देखेंगे कि करीब करीब 1227 जो है या 37 ऑडियो पुस्तक, जो ऐसी छोटी छोटी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल है अपने विचार क्रांति वेबसाइट में, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट बुक्स, राइट? अब इन पॉकेट बुक्स में अगर मैं सारी पॉकेट बुक्स का पार्ट दूं, तो फिर आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर ना आप लोग को बुक्स वाला जो सेक्शन दिख रहा है, जो फर्स्ट सेकंड कॉलम दिख रहा है मेन कैटेगरी के बाद, इसमें आप लोग को पता चलेगा कि हर एक कैटेगरी में कितनी छोटी वाली बुक्स अवेलेबल है। तो लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ अध्यात्म धर्म एवं दर्शन, उसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रो नंबर 3, है ना, इंग्लिश के जस्ट नीचे। तो इसमें आप लोग अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी में करीब 183 छोटी छोटी बुक्स अवेलेबल हैं अपने मिशन में, जिसमें रेयर बुक्स भी हैं और जिसमें पॉकेट बुक्स भी हैं। ठीक है, अब इनमें से आज के रोज यानी कि 7 अगस्त 2023 को 75 बुक्स जो हैं वो एलोकेटेड हैं रिकॉर्डिंग के लिए, विच इज अ ग्रेट थिंग। मतलब आप लोग समझिए कि इसका मतलब यह है कि 40% ऑफ द बुक्स हैव बीन एलोकेटेड टू सम परिजन। कैसे एलोकेशन होता है वो भी अपन लोग अगली साइड में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 60% बुक्स अभी एलोकेटेड भी नहीं है, यानी कि वो पुस्तक अभी हैं और किसी से भी निवेदन नहीं किया गया है कि आप इसे रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, सेकंड, इसमें से कितनी बुक्स रिकॉर्डेड है? शायद इनमें से पूरी 75 की 75 बुक्स रिकॉर्डेड है, यानी कि जिन भी परिजनों ने ये पुस्तकें ली थी उन सबने इन पुस्तकों को रिकॉर्ड करके सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई रिकॉर्डिंग, एलोकेशन और रिकॉर्डिंग वाली। तीसरा स्टेप आता है दीदी और भैया, जब भी कोई पुस्तक एलोकेट होती है और रिकॉर्ड होती है तो उसके बाद वो पुस्तक चेक होती है। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑडियो पुस्तक की बात करें, तो हम सब लोग अब जब मिशन में ऑडियो पुस्तकें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम सब लोग का एक ही ध्येय है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की ऑडियो पुस्तकें रिकॉर्ड हो। कैसी ऑडियो पुस्तकें? आप लोग शांति कुंज वीडियो चैनल पे जाकर हमारी वसीयत और विरासत और महाशक्ति की लोक यात्रा के वीडियो सुनिए, है ना। जिस क्वालिटी की आवाज, जिस टोन की आवाज, जिस भाव में वो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं, हम सबका बेंचमार्क वही ऑडियो बुक्स हैं। तो जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं वो 4 5 10 पैरामीटर्स होते हैं, उन सब की दृष्टि से श्रेष्ठ हो तभी उन्हें फाइनल किया जाता है। यानी कि उच्चारण स्पष्ट है, बोलने की शैली अच्छी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच है, भाव है, ऊर्जा है ना, पूरे मनोभाव से पढ़ा गया है ना, स्पीड बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा धीमी नहीं है, बहुत परफेक्ट स्पीड है ना। ऐसे करके अपने शायद 16 पैरामीटर्स है जिसपे हर बुक आकी जाती है। तो मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चेकिंग में वो सारे पैरामीटर्स के अनुरूप पूरी की पूरी ऑडियो पुस्तक सुनी जाती है, उसका एक एक वर्ड जो है ऑडियो बुक्स जो बुक है उससे मैच किया जाता है, और उसके बाद उसे एक रेटिंग दी जाती है कि ये भाव की दृष्टि से अच्छी है, बुरी है, मीडियम है, स्पष्टता की दृष्टि से अच्छी है, बुरी है, मीडियम है, एरर्स की दृष्टि से अच्छी है, बुरी है, मीडियम है ना, उच्चारण की दृष्टि से अच्छी है, बुरी है, मीडियम है, वट एवर, राइट। तो अगर हम लोग अध्यात्म धर्म एवं दर्शन में करें तो हम लोग बोलेंगे 73 ऑडियो बुक्स जो है वो चेक हो गई हैं, यानी कि वो किसी के पास गई और किसी ने उसे चेक किया पूरा पूरा, है ना, दैट इज 73। अब इनमें से एडिट कितनी हुई है? इनमें से एडिट हम लोग बोल रहे हैं 43 हुई है, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 73 में से कुछ ऑडियो बुक्स जो है पास हुई होंगी और कुछ ऑडियो बुक्स आगे जाने के लिए पास नहीं हुई होंगी, है ना। लेकिन इसमें से करीब 43 बुक्स ऐसी हैं जो पास हुई, मतलब 43 से ज्यादा बुक्स ऐसी थी जो पास हुई थी और वो एडिट हो गई हैं, राइट। एंड उनमें से हमारी फाइनलाइज कितनी है? 33 है।
ठीक है। तो अगर हम लोग अब इस तरह से ये पूरा, अब यहाँ पे राइट में आप देखेंगे 18.03%। 18.03% का मतलब ये है कि अध्यात्म धर्म एवं दर्शन में 18% जो पुस्तकें हैं, जो पॉकेट बुक्स हैं, वो अपनी तैयार हो चुकी है। इसका मतलब ये भी है कि 82% पॉकेट बुक्स अभी तैयार होना बाकी है। तो अगर मैं होता अध्यात्म धर्म एवं दर्शन की कैटेगरी का मतलब परिजन और निमित्त होता है इस चीज का, तो मैं हर सुबह देखता कि भाई सबसे पहले तो ये बाकी की जो 110 पुस्तकें हैं ये एलोकेट होनी चाहिए, है ना, ये सबसे पहले मेरा ध्येय होता। फिर मैं ये देखता कि रिकॉर्ड रेट जितनी है वो चेक भी हो चुकी है, तो चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिटिंग में जो है मतलब कम पुस्तकें एडिट हुई है ना। तो यहाँ पे मैं देखता कि फीडबैक जो है सब लोगों को चले गए हैं कि नहीं गए हैं, और अगर ऐसी तो कोई पुस्तकें नहीं है जो एडिटिंग में है लेकिन अभी एडिट नहीं हुई है, तो मैं ट्राई करता कि एडिटिंग के लिए कुछ परिजनों को मैं संपर्क करता कि भाई साहब या दीदी आप एडिटिंग के लिए अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, है ना, और अध्यात्म धर्म एवं दर्शन में इतनी पॉकेट बुक्स है और आप उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत सी बुक्स रेडी है। या फिर मैं आह्वान करता कि दीदी और भैया आप लोग आ सकते हैं, बुक एलोकेट कर हो जाएगी आपको रिकॉर्डिंग के लिए, और अगर वो एलोकेशन हुआ और आपने रिकॉर्डिंग की और अच्छी हो गई तो वो आगे जाके चेक भी हो जाएगी और एडिट भी हो जाएगी, फाइनलाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखूंगा कि मैं किस तरीके से अपना परसेंटेज ये बढ़ा सकता हूँ। मुझे खुद से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, मुझे खुद से चेकिंग नहीं करनी है, मुझे खुद से एडिटिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे लोगों को जोड़ना है। अब मैं लेट से मैं बोलता हूँ कि मैं अध्यात्म धर्म एवं दर्शन में, आई डोंट नो मीनाक्षी दीदी इस समय कॉल पे है कि नहीं है, लेकिन लेट से मीनाक्षी दीदी आप हैं और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो फिर आप इन सारी चीजों के लिए प्रयास करना चालू करेंगे। आप अलग अलग ग्रुप्स पे जाएंगे और जो फॉर्म है ना उसको भेजेंगे कि भाई दीदी भैया आप में से जो परिजन ऐसे हैं जिनकी वॉइस अच्छी है, जो समर्पित हैं, जो कंसिस्टेंटली इस प्रोजेक्ट को नंबर वन प्रायोरिटी अपना करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज सामने आइए और ये फॉर्म है इसे भरिए, ताकि आपको विद इन 24 आवर्स एक बुक एलोकेट हो जाए जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दीदी और भैया आप लोग में से जो परिजन ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर सकते लेकिन चेक कर सकते हैं, पुस्तक सुन सकते हैं, है ना, और उसमें सारी जांच कर सकते हैं, तो आप लोग आइए। आपका इसी बहाने स्वाध्याय भी हो जाएगा और इसी बहाने आप बहुत अच्छा एक गुरु कार्य भी कर लेंगे। फिर आप तीसरे उसमें करेंगे, कुछ ग्रुप्स में डालेंगे कि दीदी और भैया आप में से जो परिजन ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आप टेक्निकली साउंड हैं, आप डिवोटेड भी हैं और आप विचार क्रांति अभियान में कुछ अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो आप एडिटिंग के लिए सामने आइए, है ना। अध्यात्म धर्म एवं दर्शन में 73 पुस्तकें चेक हो चुकी हैं, उनमें से बहुत सी पुस्तक ऐसी हैं जो एडिट हो चुकी है लेकिन कुछ और एडिट होनी है। तो आप अगर ये फॉर्म भर देंगे तो आपको एडिटिंग के लिए पुस्तक भेजी जाएगी, है ना, और आपको बता भी दिया जाएगा कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये सारी चीजें करूंगा। तो इस तरीके से अपने को जो भी परिजन है, अब भारतीय संस्कृति हो गया, चाहे पर्यावरण संरक्षण, चाहे युग परिवर्तन, विचार क्रांति, राष्ट्र निर्माण, है ना, जो भी बुक्स होंगी तो वहां पे अपन लोग ये कर सकते हैं। अगर मैं आज के रोज देखूं तो मैं बोलूंगा कि कुछ कैटेगरीज में परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन में 43% बुक्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन वही मैं अगर व्यक्ति निर्माण, युवा एवं विद्यार्थी की बात करूं तो यहाँ पे 2.84% हुई है ना। और अगर बाबन दीदी और मांगीलाल भैया और आप सब हैं यहाँ पे, तो आप लोग देखेंगे कि ये 224 क्यों नहीं है, फिगर 141 क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि ये पॉकेट बुक्स दर्शा रहा है। इसके अलावा बहुत सी आपके कैटेगरी में रेगुलर बुक्स हैं, बिग बुक्स हैं जो कि अलग से हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी की पॉकेट बुक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह तो जो जो भी परिजन आप यहाँ पे हैं, जो जैसे संस्कार, कर्मकांड, पूजा पाठ, है ना, इसमें 42.86% बुक्स ऑलरेडी हो गई हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन हमें पहुंचना है 100% पे। लेकिन उसी तरह समाज निर्माण में 1.85% हुई है। तो जो भी दीदी भैया इस समय समाज निर्माण से आए हैं और कैटेगरी से, और उनको वो वाली ऑडियो पुस्तक का उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो आपके सामने एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है, बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आपको 98% पुस्तकें जो हैं उनकी फाइनलाइजेशन के लिए आपको प्रयास करना है ना। अपन सब लोग मिलकर करेंगे, और हम सब क्या ही करेंगे, परम पूज्य गुरु जी, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है और वही कराएंगे। आपको और मुझको और हम सबको सिर्फ प्रयास करना है, ठीक है। तो ये हुआ, इससे आई होप आप सबको क्लैरिटी आ गई कि क्या चीजें होती हैं, मतलब हाउ टू लुक एट ऑडियो बुक्स इन एंटायरिटी, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग ने देखा। अब मैं बात करता हूँ आप लोग के लिए जो थोड़ी ज्यादा रेलेवेंट चीज है, वो है इन पॉकेट बुक्स में से अगर मैं रेयर बुक्स हटा देता हूँ, ठीक है, जो बुक्स मैंने बोला कि पब्लिश छपती नहीं है इस समय मिशन में, तो फिर आपकी रह जाती हैं 372 पॉकेट बुक्स, ठीक है, जो जन्म शताब्दी सीरीज, प्रज्ञा पुस्तक माला, लघु पुस्तक माला, इन सब के अंतर्गत आती है।
अब उनमें से अगर मैं बोलूं तो 161 बुक्स जो हैं वो इस समय एलोकेटेड है रिकॉर्डिंग के लिए। उनमें से करीब करीब जो है 133 बुक्स जो हैं वो रिकॉर्डेड है ना। और उनमें से जो है 126 बुक्स जो हैं चेक्ड हैं, और उनमें से 78 बुक्स एडिटेड हैं, और फाइनलाइज 62 बुक्स हैं, यानी कि 16.67%। यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कुछ कैटेगरी जो हैं उनका बहुत अच्छा इस समय रेट है, क्योंकि उसमें जैसे व्यक्ति निर्माण की अगर मैं फिर से बात करूं तो जहाँ पे 141 फिगर था वहां पे, तो यहाँ पे 34 हो जाता है, क्योंकि 34 ही एक्चुअली पब्लिश हो रही है, प्रिंट हो रही है अपनी मथुरा से, है ना। बाकी अब रेयर बुक्स में है तो वो प्रिंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनमें से आपका अभी रेशो है 5.88%, राइट। हमें बाकी 94% की तरफ जाना है। समग्र स्वास्थ्य में 75%, समग्र स्वास्थ्य में 4 ही छोटी छोटी पॉकेट बुक्स हैं जो प्रिंट होती हैं, उनमें से 3 ऑलरेडी हो गई हैं, तो द रेशियो इज वेरी हाई, 75%। तो मैं लेट से अगर दालेश्वरी दीदी होता है या रेखा दीदी होती जो समग्र स्वास्थ्य को देख रहे हैं, तो मैं कहता कि ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं फटाफट जो है ये जो एक बुक बची है इसको भी फाइनलाइज करवाने का प्रयास करूं, है ना। और उसके बाद मैं जाऊं रेयर बुक्स में और उनको एलोकेट करवाना और उनकी एडिटिंग करवाना, चेकिंग करवाना और फाइनलाइज करवाने के लिए मैं प्रयास करूं, है ना, अलग अलग। और प्रयास का मतलब क्या, प्रयास का मतलब मैं लोगों का, परिजनों का आह्वान करूं। फॉर्म उन्हें बस क्या करना है, हम लोग आगे जाके देखते हैं, उन्हें बस फॉर्म भरना है। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, रचना दीदी आप भी हैं और इंग्लिश के बाकी परिजन भी होंगे, दिव्या दीदी, आदिनाथ भैया, सब लोग। तो इंग्लिश में करीब 15% ऑफ द बुक्स जो पब्लिश होती हैं, पॉकेट बुक्स हैं, वो इस समय ऑडियो रिकॉर्डेड हैं। लेकिन बाकी 85% बुक्स जो हैं वो इस समय नहीं रिकॉर्डेड है ना। तो ये अपना इंग्लिश का हो गया, और बाकी सब कैटेगरीज भी जो आप लोग देख सकते हैं, विचार क्रांति युग परिवर्तन में आपका 45% है ना। अगर मैं पूर्णिमा दीदी, उन्होंने भैया, बाकी दीदी भैया जो युग कृष्णा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी वाली कैटेगरी देख रहे हो, तो वहाँ पे 25% है। तो इस तरीके से अपन लोग देख सकते हैं। नाउ बहुत ही संक्षेप में, बस हम लोग 5 मिनट और लेंगे, बहुत ही संक्षेप में। अगर मैं निमित्त हूं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, और आपको आके रोज ये पीपीटी देखना है। ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो चार्ट हैं, ये रोज अपडेट होंगे, क्योंकि ये बैकएंड में एक डेटाबेस है, उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो आप आएंगे रोज, आप इस पीपीटी को देख लेंगे सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे कि आपके कहाँ 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 पे जरूरत है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, तो मैं परिवार निर्माण का बोलता हूँ, तो मैं सुबह सुबह आया, मैं देखा कि 25% है, 9 पुस्तकें एलोकेटेड नहीं है। तो मुझे सबसे पहले तो ये है कि मुझे सबसे पहले तो सारी पुस्तकें एलोकेट करवानी है ना। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे आवाहन की जरूरत है। मुझे रिकॉर्डिंग के लिए आवाहन करना है, मुझे चेकिंग के लिए आवाहन करना है, मुझे एडिटिंग के लिए आवाहन करना है, किसके लिए आवाहन करना है। तीसरी चीज, फिर आवाहन करने के बाद, है ना, फिर अगले दिन आप देखेंगे, क्योंकि जब आप आवाहन करेंगे, आई एम श्योर कुछ परिजन जो हैं वो आपके आवाहन पे फॉर्म्स भरेंगे। कौन से फॉर्म है अभी अपन लोग देखते हैं, है ना। उसके बाद जब वो फॉर्म भरेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन आपकी कैटेगरी में इस समय जो है लगे हुए हैं। तो फिर उनसे एंगेज करेंगे और आप हेल्प करेंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आत्मीयता के साथ, है ना। जिससे रिकॉर्डिंग वाले परिजन को अगर कोई दिक्कत आ रही है, एडिटिंग वाले परिजन को कोई दिक्कत आ रही है, चेकिंग वाले परिजन को कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है दीदी और भैया, इसका मतलब ये है कि आप लोग को देखिए खुद रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, खुद चेकिंग नहीं करनी है, खुद एडिटिंग नहीं करनी है, बट आपको ये सारी चीजें जाननी है कि इसमें क्या होता है। यू शुड बी क्लियर ऑन द प्रोसेस कि होता क्या है ना। और वो आप लोग को सबको समझाना है। तो यू आर कोट अनकोट, आप आवाहन कर रहे हैं, आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और आप उनकी दिक्कतें सॉल्व कर रहे हैं, ये रोल है आपका, है ना। तो ये आपने किया। एंड फाइनली हम सब लोग फिर प्रयास करेंगे कि गुरु सत्ता के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से 100% रिकॉर्डिंग। तो क्या करना है हमें, अगर आपको लगता है कि आवाहन की जरूरत है ना, रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप अपने सर्कल में हर परिजन जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर परिजन के व्हाट्सएप में कम से कम नहीं तो 1000, 2000, 3000 कॉन्टैक्ट है। आपको ये नहीं देखना है कि कोई गायत्री परिवार का है या नॉन गायत्री परिवार का है। आप ये देखिए कि किसकी आवाज अच्छी है, किसमें मतलब सत का तत्व बहुत ज्यादा है, कौन समर्पित है आप ही की तरह और कंसिस्टेंट है। यहाँ कंसिस्टेंसी की मैं बार बार चीज बोलूंगा, क्योंकि कोई किसी ने बुक एलोकेट ले ली, है ना, फिर उसने किया ही नहीं, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो समर्पित तो है ही परिजन, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंट भी हो, उनको निरंतरता हो, वो ये ना हो कि एक दिन किया और अगले दिन नहीं किया, है ना। जो परिजन ऐसे आपको मालूम हो, जो रोज इस कार्य के लिए आधा पौन घंटा निकाल सकते हैं निरंतर, हर रोज अब से लेकर अश्वमेध यज्ञ तक,
ऐसे परिजनों को आप ढूंढिए, आवाहन कीजिए, है ना। और जब ऐसे परिजन आपको मिले तो आप ग्रुप में भी डालिए, ठीक है। आप सबको नहीं जानते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन अपने कांटेक्ट में आप ऐसे परिजनों को पर्सनली कांटेक्ट करके उन्हें बताइए इस अद्भुत चीज के बारे में, है ना। उसके बाद उन्हें आप ये फॉर्म भेजिए, जो ये आप लोग को दिख रहा है, ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, फॉर्म भी शेयर कर दूंगा। आप इन्हें भेजिए कि आप भाई साहब, आप दीदी, आप ये फॉर्म भरिए, ठीक है। और आपको विद इन 24 आवर्स बुक मिल जाएगी। उसके बाद जब आपने बात किया तो आप अगले दिन उन्हें फिर से कॉल कीजिए और पूछिए कि आपने फॉर्म भर दिया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, और आपको बुक आ गई कि नहीं आ गई, है ना। और उसके बाद जब उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाए तो आप उनसे रेगुलरली इंटरेक्ट कीजिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई ट्रेनिंग की तो जरूरत नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चीजें कुछ अटक रही हैं, मतलब क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे कोई भी परिजन कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। सेम चीज आपको चेकिंग के लिए करनी है। आप अपने सर्कल में ऐसे परिजनों को फाइंड आउट कीजिए जो समर्पित भी हैं, जिनके प्रयास निरंतर होते हैं, और उसके अलावा दे हैव अ कीन आई फॉर डिटेल, जिसे कहते हैं ना, एक जांच करने वाली आंख उनकी है। वो छोटी सी छोटी चीज को पकड़ लेते हैं, है ना। तो वो चीज, वो ऐसे परिजनों को खुद से संपर्क कीजिए। अगर आप निमित्त हैं तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि आप ऐसे सैकड़ों परिजनों को, इफ नॉट हजारों परिजनों को कांटेक्ट करेंगे और उनसे ये फॉर्म भरवाएंगे, है ना, जिससे आपकी कैटेगरी जो है आगे बढ़ती चली जाए ऑडियो बुक। फिर आपने उन्हें फॉर्म दे दिया, फिर अगेन सेम प्रोसेस की, उन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है कि नहीं, उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है कि नहीं, और उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सेम चीज फॉर एडिटिंग। एडिटिंग में आप ऐसे परिजन देखेंगे जिनकी, मतलब छोटी सी छोटी चीज पकड़ने के लिए आई फॉर डिटेल है, डिवोटेड हैं, समर्पित हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, एंड उनको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करना आता है ना। पहले के दो प्रोसेस में डेस्कटॉप और लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, कोई सिर्फ अगर मोबाइल पे कर लेता है दैट्स फाइन, है ना, और सभी परिजन ऐसे ही कर रहे हैं। आखिरी वाली चीज जो एडिटिंग होता है, उसमें एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू एडिटिंग होती है, लेकिन परिजन के पास या तो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तब वो एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं ना। तो आपको अगर ऐसे परिजन मिलते हैं, एंड मैं यहाँ पे विशेष आह्वान करूंगा यंगर जनरेशन का। हम लोग सब लोग सोचते हैं कि मिशन में जो है हमारी यंगर जनरेशन जो आए, आगे आए, बढ़े, परम पूज्य गुरु जी, परम वंदनीय माता जी के विचार, उनका साहित्य पढ़े। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मिशन के जो भी परिजन अभी यंग हैं, मतलब कॉलेज में हो या यंग कॉर्पोरेट्स हो, और जो टेक्निकली साउंड है, आप उन सबको विशेष आह्वान कीजिए एडिटिंग में आने की, है ना। तो इसी बहाने, मतलब, और ये सबका एक्सपीरियंस है कि ये जो पुस्तकें जिसको भी एलोकेट होती हैं, वो कोई मैं या आप नहीं करते हैं, वो परम पूज्य गुरु जी, परम वंदनीय माता जी करते हैं। और कितने ही परिजनों की वो है कि भैया या दीदी, यही पुस्तक, मतलब शायद इसी से मुझे वो चीज मिली जो अभी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी या जरूरत थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उनको मिशन से, मिशन के साहित्य से, परम पूज्य गुरु जी, परम वंदनीय माता जी के विचारों से जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दीदी और भैया, एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे, है ना। तो अब मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, राइट। और आप लोग बस इस पे अब आगे बढ़िए भैया, यहाँ से, है ना, आप लोग इस पे आगे बढ़िए, है ना। आप लोग आवाहन कीजिए और आप लोग इस रिकॉर्डिंग को भी एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। आप लोग अब बताइए, मतलब आप लोग को और कोई कोई प्रश्न है क्या इस समय, इन चीजों के ऊपर। हेलो जी। प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव भैया, राइट। भैया यहाँ आर्ष ग्रंथ की तो बात ही नहीं आई एकदम। आज ग्रंथ की बात नहीं है, गुड गुड जी। पॉइंट है। तो आज ग्रंथ जो है ना, आज, आपने हमको दिया था ना लिंक, उसमें हमने देखा। हाँ तो वही है, उसमें आप भी सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो। हाँ, मैं आपको या तो मैसेज करूं या तो बताऊं यहीं पे। यहाँ से लेफ्ट को कीजिएगा। नहीं नहीं दीदी, बताइए बताइए, मैं आज ग्रंथ का जो है ना वो आपको जी। बताता हूँ, ठीक है। आज ग्रंथ में क्या आपने को करना है कि, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड, Recording in progress. एक सेकेंड।